ईरान में कासिम सुलेमानी की तीसरी बरसी के अगले ही दिन एक बड़े सुरक्षा अधिकारी की हत्या कर दी गई, जबकि एक दिन पहले ही ईरान की सेना ने ऐलान किया था कि वो अपने कमांडर सुलेमानी की मौत का बदला जरूर लेगी। लेकिन इससे पहले कि वो सुलेमानी की मौत का बदला ले पाते, एक और बड़े अधिकारी की हत्या हो गई। हमलावरों ने ईरान के सुरक्षा अधिकारी कासिम फतह इलाही पर उनके घर के बाहर ही गोलियां बरसा दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बाद में ईरान की सरकार ने इस हत्या को आतंकी हमला करार दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि 2020 में हुई कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले की बात करने वाला ईरान अपने एक और अधिकारी को नहीं बचा पाया, जबकि कासिम फतह इलाही की हत्या ने उसकी चुनौती और बढ़ा दी, क्योंकि दुश्मन देशों की चेतावनियों के बीच ईरान हिजाब विरोध की वजह से अपने घर में ही घिरा हुआ है। ऐसे में एक बड़े अधिकारी की हत्या ने उसके सुरक्षा इंतजामों की कलई खोल दी। इधर दिल्ली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां इंडिया गेट के पास स्टॉल लगाकर सामान बेचने वाले कुछ दुकानदारों को जब सुरक्षा कर्मियों ने वहां से हटाना चाहा तो वो भड़क गए और उनसे धक्का मुक्की करने लगे। आरोप है कि हंगामा करने वाले दुकानदार वहां सामान बेचने की जिद पर अड़े थे, जहां कानूनी तौर पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। यही वजह थी कि सुरक्षा कर्मियों ने जब उनका सामान जब्त किया तो वो डंडे लेकर उन पर टूट पड़े, जिसका जवाब देने के लिए उनमें एक गार्ड ने ईंट उठाई और मारपीट कर रहे उस आदमी के सिर पर दे मारी, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। हालांकि इतना सब होने के बावजूद वो लोग नहीं रुके और लगातार हाथापाई करते रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनमें कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उधर पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया में हुए 2 कार बम धमाकों में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ये धमाके मध्य सोमालिया के हिरान इलाके में भीड़ वाली जगह को निशाना बनाकर किए गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल-शबाब ने ली। इस बीच दिग्विजय सिंह के भाई और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने राज्य में एक इंटरनल सर्वे करवाया है, जिसके हिसाब से कांग्रेस केवल 54 सीटों पर मजबूत है। और इसी सर्वे का हवाला देकर लक्ष्मण सिंह ने आला कमान से जवाब मांगा, या यूं कहें कि बीजेपी को हराने की तैयारी में जुटे कांग्रेस आला कमान पर उसी के नेता भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने घुमा फिराकर नहीं बल्कि आला कमान से सीधा सवाल पूछा और हाल ही में मध्य प्रदेश से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा पर उंगली उठा दी। क्योंकि लक्ष्मण सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 17 पूर्व मंत्री और 37 विधायक ही जीत रहे हैं, जबकि इस समय राज्य में कांग्रेस के 96 विधायक हैं, यानी कांग्रेस को 42 सीटों का घाटा हो रहा है। लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट में यही चिंता जाहिर की, या यूं कहें कि उन्होंने ये जता दिया कि मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी ने उनकी इसी बात को राहुल के खिलाफ सियासी हथियार बना लिया। सिर्फ बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने से लॉन्च नहीं होने वाले, यानी खुद कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को राहुल और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने का मौका दे दिया और कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की हवा निकाल दी। उधर सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, और साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर इतने अहम मुद्दे की अनदेखी का आरोप भी लगा दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को केंद्र की मध्यस्थता के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने का आदेश दिया था। हालांकि हरियाणा सरकार का आरोप है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से ही इनकार